ये बैठ गया था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली है तो क्या होगा। वहाँ से खुद को इतना मजबूत रख पाना कि अगले एग्जाम में आप रैंक के साथ में सेलेक्ट हो। नॉट सेट की जो एलोकेशन लिस्ट थी उसने मेरे को अंदर से तोड़ दिया था सर। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता का ये मूल मंत्र, इसको संजय हुए अपने दिल में और अपने आंखों में जीत का अरमान लेकर इन्होंने संघर्ष किया और सफलता की कहानी लिख दी। जी हाँ, आज हमारे साथ में है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट भरत आचार्य। भरत आचार्य ने अपनी सफलता की कहानी रैंक के साथ में यहाँ पे लिखी है। SGPGI का जब एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो इन्होंने ऑल इंडिया 13वीं रैंक 13th रैंक जो है इनकी ऑल इंडिया यहाँ पे इस एग्जाम में रही है। प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में पास आउट किया और उसके बाद में इन्होंने 2 एग्जाम भी दिए। पर हमेशा वो कहते हैं ना कि असफलता के बाद ही सफलता का जो मजा है वो असली मजा है। तो इन्होंने एग्जाम दिए, फेलियर हुआ, लेकिन रुके नहीं, लड़े और योद्धा की तरह लड़े और ऐसा लड़े कि इस बार सफलता नहीं रैंक निकाल के दिया। तो सबसे पहले मैं भरत का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और भरत, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपने जो है इस एग्जाम में रैंक के साथ में आपने जो है ये सफलता अर्जित की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात की आपके बारे में हमारे जो ऑनलाइन विद्यार्थी है और ये बच्चे जानते नहीं है, तो सबसे पहले आप इनको बताएं कि आपकी ये जर्नी जो है वो कैसी रही। माई सेल्फ भरत आचार्य एंड पास आउट फ्रॉम जिकोन जोधपुर इन 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस सफलता के लिए, क्योंकि इस सफलता में सबसे बड़ा रोल हमारे अध्यापकों का और सर का रहा है। मैं 2022 में पास आउट होने के बाद सबसे पहला मेरा जो एग्ज़ाम है वो नॉट सेट 2022 रहा और जिसमें मेरी रैंक 2307 रही। परंतु ये रैंक वो रैंक नहीं थी जो मेरे को एम्स में जो नौकरी दिला सके या सिलेक्शन दिला सके। फिर भी मेरे मन में ये आशा थी कि हाँ, क्या पता हो जाए मेरा सिलेक्शन, क्योंकि ये रैंक फिर भी ठीक थी दूसरों की तुलना में। परंतु जिस दिन अलॉटमेंट का जो अलोकेशन लिस्ट आई उस दिन मेरे को नहीं मिला, तो मन में ये बैठ गया था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली है तो क्या होगा। परंतु राजू सर की एक जो बात है कि एक दिन नहीं परंतु एक दिन जरूर मिलेगा, वो फिर मन में आया कि नहीं यार एक दिन तो मिलेगा। अपने को अभी दिन ही कितने में पास आउट हुए, 2022 में अप्रैल में मैं पास आउट हुआ और सितंबर में एग्जाम हुआ, तो या 3 या 4 महीने ही अपने को मिले हैं। परंतु फिर भी महीना भर वो दिमाग में ऐसा रहा कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। फिर मन में सोचा कि नहीं यार पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये तो फर्स्ट एग्जाम था, क्या पता दूसरे में, क्या पता तीसरे में अपने को सफलता मिल ही जाए उसके। परंतु फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, महीने भर बाद में पढ़ाई स्टार्ट की और उसके बाद में मैंने WCL का एग्जाम दिया जो दिसंबर 2022 में ही था। उसमें अच्छा कर पाया मैं, परंतु उसमें भी मेरी रैंक 64 थी और ये भी वो रैंक नहीं थी जो मेरे को सफलता दिला सके। हालांकि वेटिंग में मेरा चल रहा है परंतु उसमें भी वो नहीं था। उसके बाद में एग्ज़ाम दिया मैंने SGPGI लखनऊ जो 18 फरवरी को हुआ था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी। ये शायद सफलता दिला देगी। बहुत 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 बधाई। तो ये प्यारे दोस्तों, आपने सुना कि भाई 2022 के पास आउट किया। पास आउट करने के बाद में इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी शुरू की और एग्ज़ाम दिया। नॉट सेट का जो बड़ा एग्ज़ाम है, हम सबका सपना है, और इन्होंने पहला एग्ज़ाम दिया और धरते ही असफलता। मतलब एक आदमी के दिमाग में कितना ज़्यादा ऐसा होता होगा कि जैसे ही एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में असफल हो गए। अब इनकी मनोस्थिति कि पहले एग्ज़ाम में असफलता, WCL का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मामला जम नहीं रहा था, वो रैंक आई नहीं जिसकी उम्मीद थी। तो भरत, एक इम्पोर्टेंट बात है कि हर विद्यार्थी के लाइफ में ये फेज सबसे मतलब डिफिकल्ट फेज होती है। ठीक है, आप तैयारी करते हो, आप एग्जाम देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। लेकिन आप अपनी अच्छी तैयारी करके पहला ही एग्जाम देते हो और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और उस समय उस चीज को मतलब किस तरीके से रिकवर करना, मतलब आपकी भी ये स्थिति हुई है और एक नहीं 2 बार हुई है। तो उसके बाद में वहां से खुद को इतना मजबूत रख पाना कि अगले एग्जाम में आप रैंक के साथ में सिलेक्ट हो, वो कैसे आपने किया? क्या मनोस्थिति रही आपने उस समय, आपके दिमाग में क्या चल रहा था एट प्रेजेंट सिचुएशन? सर दिमाग में तो ये चल रहा था, हालांकि उस नॉट सेट की जो एलोकेशन लिस्ट थी उसने मेरे को अंदर से तोड़ दिया था सर। ओके। परंतु सर आपका जो वो एक लाइन है कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो वही लाइन सर मन में जब ये बात मैं सुनता था तो मन में एक सिहरन सी दौड़ उठती थी कि नहीं यार कुछ तो करना है। घर वालों ने जो इतनी अपने से उम्मीदें लगा रखी है,
और जो पड़ोसियों के मन में सर वो जो जलन है, जो सिद्धार्थ सर बोलते हैं कि पड़ोसियों को बोलो कि अपने मन में जलन बरकरार रखें, हमारे जलवे बरकरार रखेंगे, क्या बात तो सर वो फिर मन में लेके कि नहीं कुछ तो करना है जी, फिर उनको जवाब कैसे देंगे पड़ोसियों को, कुछ नहीं किया तो तो उसी बात ने सर मेरे को वापस उठने के लिए ताकत दी और फिर वापस से सर मैं पढ़ाई में जुट गया सर। जी हाँ दोस्तों, कि मतलब एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है, और इन्होंने अपने आप को मजबूती से डटाए रखा। मैन ये था कि फेलियर तो लगा, लेकिन वो जो एम बना रखा है उसको कैसे भूल जाए। वो जो शुरुआत की है, वो शुरुआत, अब जब होता है ना किसी भी लक्ष्य की आप शुरुआत करते हो, तो जब आप शुरुआत करते हो और मंजिल के इतना पास पहुंच जाते हो, तो फिर लौट के जाने से पहले तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई शुरू क्यों किया था। क्योंकि अगर हम यही भूल जाएं कि शुरू क्यों किया था, तो फिर अपन वापस नहीं उठ सकते। लेकिन इन्होंने ये ध्यान रखा था कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, फेल होने के लिए तो स्टार्ट नहीं किया था यार। तो अब सफलता तो मिलेगी और मिलेगी, और जब तक नहीं मिलेगी तब तक रुकेंगे तो नहीं, थकेंगे तो नहीं। तो अगला जो भरत इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन है आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे और आपने पास आउट किया, आपने हमारा उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भरोसा दिखाया और आप यहाँ पे आए, तो मेरा ये था कि उत्कर्ष ही क्यों, मतलब आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया अपनी सफलता के लिए, तो वाई उत्कर्ष? आज से 2 या 3 साल पहले जब हमें कुछ जैसे नर्सिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ना होता था, तो सोचना पड़ता था कि अगर हमारे पास ऑफलाइन टीचर मौजूद नहीं है तो कहाँ से पढ़े इस चीज़ को। यूट्यूब पे सर्च करते थे तो जो हम कंटेंट चाहते थे वो मिलता नहीं था। परंतु जब से उत्कर्ष का ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है, उसके बाद में हमें सोचना नहीं पड़ता कि कुछ अगर कंटेंट हमें चाहिए तो कहाँ से लें। झट से उसको टाइप किया, डाला, राजू सर की क्लास, सिद्धार्थ सर की क्लास बिल्कुल अवेलेबल। तो इसीलिए सर उत्कर्ष का जो कंटेंट है बिल्कुल 100% एकदम क्लियर, एकदम कंसेप्चुअल, इसीलिए सर मैंने उत्कर्ष को चूज किया और उत्कर्ष के साथ में अपनी तैयारी को बरकरार रखा। तो प्यारा दोस्तों, ये मतलब अभी मेरे गूज बम्स हो रहे हैं जब मैं ये बातें सुन रहा हूँ, है ना, कि मतलब ये इनके मन की दशा मैं खुद पे भी अप्लाई कर पा रहा हूँ कि व्हेनेवर आई, जब मैं भी पढ़ता था कुछ ढूंढना होता था। ये बात इन्होंने शायद मेरे मन की बोली है, मुझे नहीं पता, कि मुझे भी कुछ ढूंढना होता था कि भाई मेरे को कोई टॉपिक पढ़ना है, आई जस्ट टाइप ऑन कि भाई ये टॉपिक मेरे को पढ़ना, कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन और मिलता भी था तो ये हमारे दिमाग में था कि क्यों नहीं यार, हमें अगर संघर्ष करना पड़ रहा तो हमारे किसी साथी को, किसी दोस्त को, किसी रसगुल्ले को आगे ऐसा संघर्ष ना करना पड़े। बस यही ख्याल के साथ में हमने शुरू किया, और अगर हम इस बात तक पहुंच पाए कि इनके मुंह से आज हमने सुना कि अब हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हमने इस उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के थ्रू इस प्रोफेशन के लिए काफ़ी हद तक कुछ अच्छा किया है, और ये जर्नी तो बहुत अनस्टॉपेबल है। तो हम और इसको मॉडिफाई करके इतना कर दें कि भाई बस बच्चा पल्स पूछे तो पल्स के बारे में सब खुल जाए, ऐसा इस प्लेटफॉर्म को हम बना दे। तो हमारी ये कोशिश लगातार जारी है और हम कुछ हद तक यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत अच्छा आज सुन के हमें लगा। थैंक यू भरत। तो अगला जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं, काफी हमारे बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़े हुए हैं, एग्जाम लगातार वो भी देते हैं, किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज करते हुए जब चीजों को पढ़ा और पढ़ते हुए सब अपने कंसेप्ट क्लियर रखे, उसमें क्या आपने तरीका फॉलो किया, मतलब आपका क्या सजेशन रहेगा हमारे जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं? सर एक्चुअल में इसकी स्ट्रेटजी ये है कि कंसिस्टेंसी इज मस्ट, चीज़ों को लगातार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, फिर पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, कि हाँ ये तो मेरे को याद हो गया अब छोड़ो यार इसको तो क्या पढ़ना, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैं मेरा बताऊँ तो मेरी डेली की सिटिंग पावर कम से कम सर 16 to 17 आवर्स। वेरी गुड। सुन रहे हो रसगुल्लों? उसमें से हालांकि ना करते भी कम से कम 12 घंटे पढ़ाई हो ही जाती थी। तो उसमें स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले जो सर पढ़ाते थे वो मैं पढ़ता था, उसके नोट्स बनाता था। सबसे पहले थ्योरी को क्लियर करो, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, उसके बाद में जो आपकी क्लासेस के क्वेश्चन है वो करो, और जब लग रहा है कि हाँ ये क्लियर हो चुका है तो भाई उसको छोड़ो, फिर दूसरा सब्जेक्ट लो, फिर तीसरा सब्जेक्ट लो, ऐसे करके। और कंसिस्टेंसी इज मस्ट, कि आज पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने घंटे नहीं पढ़ा तो सोना भी नहीं है, भले ही 4 बज जाए भले 5 बज जाए, तो सफलता ऐसे ही मिलेगी दोस्तों। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात बोली। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, निरंतरता, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर ये प्रैक्टिस जो है ना प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस वो अगर आपके जो है रूटीन में आ गया तो ऐसा कौन सा लक्ष्य है। हमने कहा ना कि अगर जो है नॉर्थ साइड तुम पहाड़ हो तो हम भी कौन से मांझे से कम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो अपने अंदर अगर जुनून आप पाल लो, ये कंसिस्टेंसी आप बना लो, अपने नोट्स को पढ़ो। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर कट भरत ने एक्सप्लेन की है। नोट्स में जब थ्योरी पढ़ ली उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन जो भी
कंटेंट है आपके पास में, और जो भी हमारी डेली यूट्यूब क्लासेज होती है उनमें बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू जो आपको मिलते हैं। हर बार आपको हम चैलेंज के रूप में देते हैं कि चलो अब बताओ जवाब। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब यूट्यूब क्लास लेते हैं तो मैं ऐसे मतलब एकदम चैलेंज डालता हूँ बच्चों के सामने, तो खटाखट जब जवाब आते हैं तो मजा आता है। और कोई बी लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है ना, ऐसा आपने फील किया होगा? सर, वही चीज हमें प्रोवोक करती है कि नहीं हमें कितना आ रहा है। तो जैसे ही क्वेश्चन आया आप अब उसको फटाफट पढ़ते हो, फिर उसका एक बी आंसर देते हो, फिर सर ने बताया सी, ओ नो इस बार चूके, ऐसा फीलिंग आता होगा आपकी। एक जो वो एक क्वेश्चन डेली की, इसका आंसर कल मेरे को बताना और कमेंट बॉक्स में डालना, ये भी सर एक बहुत मजा आता है ना। ये हमारा एक नया इनिशिएशन था। तो ये जो प्यारे दोस्तों है कि ये कंसिस्टेंसी, लगातार अपने आप को चैलेंजेस दो, क्वेश्चन से लड़ना सीखो, योद्धा बनो, डरो मत, एग्जाम से भागो मत। भाग के एग्जाम को कोई जीत नहीं पाया है, तो वहां पे डटो, खड़े रहो, अड़े रहो, और जब तक कर नहीं जाते तब तक वहीं पे खड़े रहो। किसी को शुरू करेंगे तो फेलियर, अब भारत है हमारे साथ में, इन्होंने आपको बताया कि भाई इन्होंने 2 एग्जाम दिए, फेलियर हाथ लगा, लेकिन रुके नहीं। तो अच्छी बात तो यही थी ना, वो एक बेहतरीन लाइन है कि तेरा गिरना तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं, कि भाई मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। भाई हम इंसान हैं, इंसान फेल होते हैं, है ना, और फिर लड़ेंगे, एक दिन तो सफलता मिलेगी ना। बस वो अपने दिमाग के अंदर इन्होंने पाला, इन्होंने कंसिस्टेंसी बनाई, असफलता मिली लेकिन फिर भी डटे रहे, और आज आप देखो प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया 13th रैंक SGPGI में, बहुत बड़ी सफलता, बहुत जबरदस्त सफलता। तो भरत, आज आखिरी बार मतलब कुछ ऐसा चीज, मतलब खास चीज जो आपने अपनी जिंदगी में, मतलब कोई खास लाइन, कोई खास आदमी जिसको आप अपनी सफलता क्रेडिट देना चाहेंगे, और कुछ खास बात जो बच्चों को बताना चाहेंगे? मेरी सफलता का पूरा क्रेडिट मैं अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को और उत्कर्ष की जो इंटायर फैमिली है उसको देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है, और मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे इस काबिल बनाया है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्या प्यारी बात बोलिए दोस्तों, कि बन जाए सब कुछ, बन जाए सब कुछ, जीत जाए सब कुछ, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक फकीर जिंदा रख। ये जो जीतने की उम्मीद है ना, वो अगर आपके अंदर जिंदा रही, बड़े से बड़ा फेलियर भी आपको तोड़ नहीं सकता। क्योंकि एक बहुत बेहतरीन लाइन है, मैं इसी के क्रम में बोलूंगा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन अगर टूट गया तो हार जाएंगे, और अगर ये उम्मीद अपने अंदर जिंदा रखी तो जीत जाएंगे। तो बस ये उम्मीद ही है जो पिता की फिक्र को फक्र में बदल डालेगी। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये भरत की जुबानी, इनकी सफलता की कहानी आपने सुना। आज इन्होंने अपनी उस जीतने की उम्मीद को जिंदा रखते हुए पिता की फिक्र को फक्र में बदल डाला, और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारा रसगुल्ला जो है उसने हमें भी मतलब एकदम जीतने की और नई उम्मीद हमारे अंदर डाली है, ताकि हम अपने काम को और अच्छे से कर पाए। तो थैंक यू भरत, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते प्यारे दोस्तों, आपके लिए 2 लाइन की, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।